मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास क़ब्र के ताल्लुक़ से कुछ सवालात आए हुए हैं, लिहाजा आइए उन सवालों का मैं जवाब देता हूँ। पहला सवाल ये है कि क़ब्र में कितने सवाल होंगे और वो सवाल क्या होंगे। तो देखिए, उसका जवाब ये है कि क़ब्र में 3 सवाल होंगे। पहला सवाल तो ये है कि मन रब्बो का, दूसरा सवाल ये है कि माँ दिनों का, और तीसरा सवाल ये है कि माँ हाज़र रज़ुल लज़ी बोइसा फ़ीकुम। ये 3 सवाल हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और उस आदमी के बारे में क्या कहते हो जो तुम में मबूस किए गए। तो उस तीनों का जवाब ये है। पहले का जवाब ये है कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और दूसरे का जवाब ये है कि दीनुल इस्लाम, मेरा दीन जो है वो इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब ये है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जो हमें किताब लेके आए थे, अल्लाह का दीन लेके आए थे। अब ये एक सवाल ये है कि अगर कोई शख्स को तदफीन दे की गई, यानी मतलब आग में जल गया या समंदर में डूब गया या शेर ने निगल लिया, तो उनसे सवालात में कब्र कैसे होंगे जब उनको कब्र में जो है दफन नहीं किया जाता है। तो देखिए, उलमा ये फरमाते हैं कि सवालात कब्र के लिए कब्र में दफन करना ज़रूरी नहीं। इंसान जहाँ जिस हालत में मरा है वहीं से वह सवाल होगा। अगर किसी इंसान को शेर ने निगल लिया है तो ये सवालात उसके शेर के पेट में होगा। अगर कोई इंसान समंदर में डूब गया है तो ये सवालात समंदर की तह में उससे होगा। अगर किसी को आग में जलाया गया है तो वो आग में ये सवालात होंगे। लिहाजा सवालात सबसे होना है, चाहे वो कब्र में तदफीन हो या ना हो। एक सवाल ये है कि ये सवालात हैं तो ये तो अरबी में होंगे, तो आदमी अरबी समझेगा कैसे जो अरबी नहीं जानता है, और जवाब अरबी में कैसे देगा। तो देखिए, उसका जवाब ये है कि इंसान मरने के बाद वो अरबी बोलने भी लगता है और अरबी समझने भी लगता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये निज़ाम कुदरत है कि जो ही इंसान इंतकाल कर जाता है, अब अरबी उनको आने लगती है, वो अरबी समझने लगता है। तो लिहाजा अरबी वो बोल भी सकता है और अरबी वो समझ भी सकता है। अब एक सवाल ये है कि जब सवाल का जवाब दे दिया गया है तो आदमी जवाब को याद कर ले और जो है इंतकाल होते ही वो जवाब दे दे, क्या परेशानी है। तो उलमा ये फरमाते हैं ऐसा नहीं है कि आदमी अगर सवालात के जवाबात को याद कर ले तो वहाँ दे सकता है। सवालात के जवाबात देने का बेहतरीन तरीका ये है कि जिसके आमाल अच्छे होंगे और जो नेक काम करते हैं वो आसानी से सवाल का जवाब दे देगा। और जो बदकार हैं या काफिर हैं या सख्त गुनहगार हैं और जिन्होंने नबूवत का इनकार किया, अल्लाह की ज़ात का इनकार किया, वो अरबी बोल तो सकता है लेकिन वो जवाब नहीं दे सकता है। सिर्फ यही कहेगा है हाथ लादरी, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। लिहाजा जो है आदमी जवाबात को जितना भी याद कर ले, अगर आमाल सही नहीं है तो जवाबात नहीं दे सकता है। एक सवाल इसके अंदर ये आया हुआ है कि जो साबिका उम्मतें गुजरी हैं बनी इसराइल की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले वो जो उम्मतें थीं तो उनसे सवालात कब्र होते थे या नहीं। तो अल्लामा आबदीन अगर दिगर अइम्मा ने ये कहा है कि साबिका अंबिया किराम की जो उम्मतें थीं उनसे सवालात कब्र नहीं होता था। अब ये सवाल ये आया हुआ है कि अंबिया किराम से सवालात कब्र होते कि नहीं। तो उलमा ने बिल इत्तफाक ये कहा है कि अंबिया किराम से सवालात कब्र नहीं होते हैं। उसी तरह से जो रमज़ान में इंतकाल कर जाए या जो शोहदा हैं उनसे भी सवालात कब्र नहीं होता है। एक सवाल ये आया हुआ है कि मुनकर नकीर किस शक्ल के होंगे। तो उलमा जवाब देते हैं कि मुनकर नकीर की शक्ल ऐसी है, ना किसी इंसान से, ना किसी फरिश्ते से, ना किसी जानवर से मिलता जुलता है। वो अजीब खिलकत होगा, वो ऐसी उनकी शक्ल होगी कि वो बयान नहीं, कि आदमी ही देख के डर जाए और जो है उनके रंगोटे खड़े हो जाएं, इतना खतरनाक उसकी शक्ल होगी। लेकिन जब कोई मोमिन होता है, नेक होता है, सालेह होता है, तो बेहतरीन शक्ल सूरत में उसके पास आते हैं। लिहाजा ये सवालात कब्र थे, कब्र के ताल्लुक़ात थे जो मैंने आपको बताए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाने रहमत पे सलाम, ऐसा है मकबूल के सब अहले सुनन का बना।